our channel Angel Gabriel Jarrets, and today I am this video for all the viewers about the very important topic positivity. सकारात्मक, अपने ज़िंदगी में सकारात्मक होना कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। कैसे इस प्रोसेस को लाएं अपने लाइफ में ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हालांकि मैं इस पर पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियोस हैं, बहुत सारे हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें कैसे इंक्लूड करें, कैसे अपने माइंड को क्लियर करें, स्वच्छ रखें। बहुत ज़्यादा माइंड में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते लगते हैं और एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख करके भी ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल कैसे है, या ये व्यक्ति इतना आगे कैसे बढ़ गया है, कैसे इसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से चल पा रही है, मेरी नहीं चल पा रही है। वो इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि आपका दिमाग दूसरे व्यक्ति के कमी निकालने में लगा हुआ है। दूसरे व्यक्ति के कैसे हम उसको ब्लेम करें, किस तरीके से उसको धमकाया जाए, गलत तरीके से उसको फंसाया जाए, ये सब चीज़ों में आपका दिमाग लगने लगता है। इस वजह से आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बस यही तो एक जड़ है, यही तो एक कड़ी है कि जब आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने बारे में कैसे जो है सुधार लाना है, जब आप इसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं ना, तब आप उस नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ से हटाने लगते हैं। ऐसा कब कर पाएंगे? जब आप सवेरे उठ करके मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करके आप एक बार ध्यान लगाइए आंख बंद करके। चाहे तो आप त्राटक कर सकते हैं, अपने सामने तुलसी का पौधा रख सकते हैं, अपने सामने एक लैंप रख सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे अपने जो लेवल है आपका आग का, उस पर आप अपना एक त्राटक करिए। उससे उस पर ध्यान लगाइए। इससे आपकी माइंड भी तेज होता है ये, और आपकी जो नज़र है, जो जिन लोगों की नज़रें कमज़ोर हैं, वो भी तेज़ होती चली जाती हैं। 1 महीने में आप देखिएगा आपकी जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिव होने लगता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो तो साफ होगा ही मेडिटेशन करने से। प्लस आपका जो प्लैनेट्स हैं वो भी आप देखेंगे कि जो भी रिक्रोग्रेट जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो रिजल्ट देने लगते हैं। कुछ परसेंट तक अगर आप इसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं वही जो प्लैनेट जो नुकसान कर रहा था कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। कुछ हद तक जो है केवल नुकसान हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर आप क्यों नुकसान कम होता है? इसलिए क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगेंगे तो आप ध्यान रखिए कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, अपने ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये बात मान के चलिए। जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं, अपने गॉड के लिए हमेशा से लॉयल हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जो लोग कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप भगवान से सच्चे मन से उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे। कैसे पहचानेंगे उनकी आवाज़? जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे, तब तक आप कभी भी सफल हो ही नहीं पाएंगे। हमेशा नकारात्मक ऊर्जा में ही घूमते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत कठिन नहीं है। फोकस करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। कंसंट्रेशन वही सवेरे 5 बजे का टाइम बेस्ट होता है, जिसको हम ब्रह्मकाल कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है। प्लस अच्छी किताबें पढ़िए, जैसे गीता। मैंने गीता बहुत बार बताया है। गीता में स्वयं लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति की आप बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, बार बार उसको कोसते रहते हैं, वही ना कहीं आप एक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर भी। व्यक्ति जो निंदा करता है, एकदम अपने ही अंदर वो सारी नेगेटिव चीज़ें ले लेता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला हुआ है
गीता को पढ़िए। गीता एक रिलीजन को नहीं दिखाती, गीता एक लाइफ को जीने का तरीका बताती है। लाइफ स्टाइल कैसे सरवाइव करें, कैसे हम जिए अपने लाइफ में, ये गीता बताती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को अपने शब्दों में खुद बोला हुआ है। और जो हमारे यहाँ भागवतम है, भगवत गीता की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे यहाँ भागवतम है, भागवतम जिसमें 12 कॉन्टोज हैं, 12 कॉन्टोज हैं, वो ग्रंथ है। हमारे यहाँ जो ग्रंथों का ग्रंथ माना गया है वो भागवतम बोला गया है। भागवतम सार है सारे शास्त्र का, उपनिषदों का। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ही भगवान है, ये उन्होंने बोला हुआ है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। अब इस बात को कई लोग जो है नहीं मानते, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनका तो हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। मैंने कमेंट्स में देखा इतने नकारात्मक आप लोग, मुझे दया आ रही है आप लोगों के ऊपर कि इतना ज़्यादा जो लोग अच्छे हैं, व्यूअर्स अच्छे हैं, जो एक अच्छा दिमाग, एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, उनसे मुझे कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, गीता ज़रूर पढ़िए एक बार। जो अच्छे व्यूअर्स हैं, जो मेरे जो मैंने देखा बहुत सकारात्मक आपके व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रखे हैं कि आपने मेरे लिए भी बोल रखा है। मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप अपने लाइफ में गीता को पढ़िए। कि आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ सपोर्टिव बोल रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप गीता ज़रूर पढ़िए। आप देखिएगा, पढ़िए ज़रूर। थोड़ा सा तकलीफ होगी, टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत, मैं जानती हूँ बहुत बिजी लाइफ है आप लोगों की, लेकिन मेरी भी तो बिजी लाइफ रहती है, मैं भी तो कुछ ना कुछ टाइम निकालती हूँ ना आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए दिन भर लगी रहती हूँ, सेशन कर रही हूँ, या किसी की पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, टाइम तो आप ही के लिए दे रही हूँ। जो भी मैं टाइम आपके लिए देती हूँ, उसमें से छोटा सा समय मेरे पास रहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की माला जाप कर सकूं, पूजा अर्चना कर सकूं, उनके बारे में पढूं। भागवतम में पढ़ चुकी हूँ, हालांकि भगवान के पास मेरी पूरी है, और मैं इस पर आगे भी पढ़ रही हूँ, रिसर्चेस करती रहती हूँ कि किस किस लोगों के क्या क्या राइटिंग स्किल्स हैं, तो उसमें क्या क्या, क्योंकि जैसे मैंने देखा कमेंट्स में बहुत नेगेटिव लोग भी हैं। थोड़ा सा इस चीज़ से दूर भागिए। देखिए, इससे आप ही का नुकसान हो रहा है। किसी को ब्लेम लगाना, किसी के बारे में गलत सलत बोलना, आप अपना नुकसान किए ले रहे हैं। प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाइए, थोड़ा सा जस्टिस को फॉलो करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए। गीता में स्वयं लिखा है मैं भगवान ने कि जो लोग बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, स्वयं उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, फिर आपके घर में कलह मचेगी। ऐसे मत करिए अपने साथ, प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। और मैं चाहूँगी कि गीता को पढ़िए, उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें दे रखी हैं। सवेरे उठ के मेडिटेशन करिए, सवेरे नहीं समय मिल पा रहा है कोई बात नहीं, आप शाम को करिए। आप योगा का अभ्यास करिए, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। आप गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट सुन तो सकते हैं। अब तो IT का ज़माना है, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कई जगह गीता आपको सुनने को मिल जाएगी। आप गीता आराम से इसको सुनिए। एक बार गीता को सुनना शुरू कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। हर समय दिमाग दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को अगला जना कैसे आगे बढ़ गया, ये सक्सेसफुल कैसे हो गया, इसको कैसे जो है वो व्यूज़ मिल जा रहे हैं, इसको जो है वो ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये व्यूज़ के लिए केवल काम करती है, मैंने देखा भी ऐसे। प्लीज़ थोड़ा सा लिमिट में रहिए, थोड़ा सा लहजा अपना थोड़ा सा सही करके रखिए। और जो है कई लोगों ने कोर्ट की धमकी दी है, तो मैं बता दूं कि कोर्ट की धमकियां देने से तो कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि मैं भी फिर एक्शन ले लूँगी। फिर मेरे तरफ से कुछ डिफेम अगर आप करेंगे तो फिर मैं भी फिर एक्शन लूँगी, मैं भी तो पीछे नहीं हट पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ अपना नुकसान मत करिए, गीता को पढ़िए, शांत रहिए, और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने घर वालों को संवारिए। मैं जानती हूँ एक औरत की ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, क्या क्या वो नहीं झेलती है। मैं भी स्ट्रगल करके आई हूँ। कोई भी व्यक्ति एक लेवल तक पहुँचता है तो उसके पीछे स्ट्रगल बहुत होता है, बहुत स्ट्रगल करके वो व्यक्ति आता है। उसके स्ट्रगल को कोई जना गलत तरीके से जो है वो कहे, ब्लेम लगाए, गलत तरीके से उसके बारे में बोले, देखिए उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
किसी व्यक्ति के बारे में आप गलत सलत बातें बोलेंगे, उसको कोर्ट में घसीटने की मैं इस कोर्ट घसीट के लेके जाऊंगी, इस तरह की लैंग्वेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ इससे थोड़ा सा बचिए, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। किसी को कोर्ट की धमकी देना क्या अच्छी बात है? इस तरह की बातें ना करें, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई एक्शन लेना पड़ जाए, इस तरह की चीज़ ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके जो प्रश्न है उसको बहुत ही सलीके से उसको पूछिए, आपको जो पूछना है पूछिए। मैं हर चीज़ का जवाब देती आई हूँ, आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है। कुछ एक आध छूट गए हैं, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम रीड में नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। कुछ कमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है कि वो लोग मुझको गलत तरीके से गलत तरीके से अपशब्द बोले। इस तरह का काम तो वो लोग नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे चैनल पे मैं धन्यवाद कहूँगी ऐसे लोगों का कि जो गलत तरीके से बात नहीं कर रहे हैं और मुझे समझते हैं, इस चीज़ को वो जानते हैं कि मैं दिन भर बिजी रहती हूँ और उसके बाद अगर मैं कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना लहजा, अपना जो लहजा है, जो आपकी जो तालीम दी गई है आपको अपने घर में, उसको थोड़ा सा संभाल के रखिए। उसको प्लीज़ जो है अपनी लैंग्वेज मत खराब करिए, इससे आपका कैरेक्टर दिख जाता है कि आप अपने घर में कैसे बात करते हैं। घर के लोगों को भी आप कोर्ट की धमकियाँ देते रहते हैं क्या? घर के लोगों को भी आप ऐसी अपशब्द बोलते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं? ये दिखाता है कि आप अपने घर में भी ऐसे करते रहते होंगे। एक औरत के साथ इस तरीके से आप बात करेंगे, एक औरत के साथ आप इस तरीके से, अब दिखाता है आप खुद एक औरत हैं, मैंने देखा एक लेडी है, ज़्यादा लेडीज हैं जो धमका रही हैं। प्लीज़ धमकाना बंद करिए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा। इस तरह की बात मत करिए, आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड रखिए, थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए। इस तरीके करने से आप अपने खुद का दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव चीज़ की तरफ लेके जा रही हैं। ये सक्सेस होने का रास्ता नहीं है। सफलता का रास्ता केवल सकारात्मक होने में ही है। कितनी बार राशियों में मैंने बताया हुआ है, बी पॉजिटिव, रिलेशनशिप में निभाइए, जितनी आपकी जो बनता है विशेष पूरी करिए, लवमेट के साथ अपनी जो भी जिम्मेदारी पूरी करिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप सुधार नहीं पाएंगे, बिल्कुल सुधार पाएंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव रह पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करेंगे और बिना स्ट्रगल करे किसी में भी आप कुछ भी कहते रहेंगे, प्लीज़ ये आपके सक्सेस होने का रास्ता नहीं है। ये सफलता को पाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सफल लोग हैं उनसे बात करके देख लीजिएगा एक बार कि उन कितना संघर्ष करके तब जाके वो उस स्तर पे पहुंचे, कितना संघर्ष किया है उन्होंने। बहुत संघर्षों के बाद इंसान सक्सेस पा पाता है, इतनी आसानी से पा नहीं पाता। मैं पहले भी इस चैनल पे बता चुकी हूँ कि अगर आप सकारात्मक तरीके से जी रहे हैं तो अपने लाइफ को थोड़ा सा बदलिए, अपने बारे में सोचिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके जिए। किस बात की टेंशन है आपको? किस बात की आपको डिप्रेशन है? जिस मुसीबत का आपके पास सोल्यूशन नहीं है उसके लिए आप बेवजह परेशान हैं। जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर किस बात की परेशानी है? भाई कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो किस बात की परेशानी? जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्यों? सीधी सी लाइफ का एक फंडा है, जिस सोल्यूशन का आपके पास कोई जो है वो सोल्यूशन है ही नहीं तो क्यों परेशान होते हैं? किसी ने कुछ आपको नहीं हो पा रहा, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़े समय के लिए गैप दीजिए, सोचिए समझिए शांत मन दिमाग से, तब आगे बढ़ पाएंगे। ये कब हो पाएगा? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है इस कलयुग में। वैसे ही भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि कलयुग में लोगों की आयु जो है वो छोटी होगी, 100 के पार कोई जा ही नहीं पाएगा।
कोई साधु संत कोई पहुंचे हुए होते हैं, वो लोग तपस्या करके अपना 150 200 साल तक की एज रहती है उन लोग की, तो खैर बात ही अलग है। लेकिन आम जनता की तो एज ही नहीं हो पा रही है, और फिर इन्फेक्शन फैला हुआ है। मुसीबतें कम नहीं हैं, मुसीबत आप में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है अगला जना भी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसीलिए इस कठिन दौर में भगवान जो है कभी कभी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में कौन पास हो पाएगा? जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता हो, जिस किसी गॉड को आप मानते हो ना, उसको आप पकड़ के बैठ जाइए, उस पर पूरे दिमाग लगा दीजिए। आप देखिएगा आपकी जो प्रक्रिया है ना जिंदगी की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव ना बने, तो बता दीजिएगा आप मुझे। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। क्यों इंतज़ार करना पड़ता है? क्योंकि देख लीजिए, पिछला जो आपने जो नेगेटिव चीज़ करी है, वो सब आपको देखना पड़ रहा है एक बुरे समय में, और फिर आप कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे ही बुरा नहीं हो रहा है आपके साथ, कुछ किया है आपने किसी के साथ बुरा, पिछले जन्म में या इस जन्म में, कभी भी वही आप भुगत रहे हैं। उसको कैसे सही करेंगे? स्पिरिचुअल होके, दूसरों की निंदा ना करके। नेगेटिव चीज़ को नहीं एक्वायर करना है, पॉजिटिव चीज़ों को एक्वायर करिए। थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तो अपने आप जिंदगी ट्रैक पे आएगी। स्ट्रगल करने के बाद जब वो सारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जब वो अपने आप धुलने लगेंगी, बार बार कदम कदम पे पनिशमेंट मिलती जाती है। कभी कभी इंसान इतना बुरा कर चुका होता है किसी का, एक समय के बाद उसके ऊपर जब आती है या अगले जन्म जब वो लेता है, तो वो उसको कर्मा मिलता है अपना, जिसको हम कहते हैं कर्मा मिलना। तो इंसान परेशान होता है, तब उस वक्त उसको स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरों का अगर फिर से अगर वही चीज़ रिपीट करेंगे कि अगले जने को ब्लेम लगाना, अगले जने के बारे में बुरा सोचना, और अगले जने के बारे में गलत सलत बातें बोलना, तो ये सब बातें अगर आप फिर से करने लगेंगे, ये सब फिर से अगर करने लगेंगे, तो ये बताइए कि आप कब उभरेंगे नेगेटिव चीज़ से? किसका नुकसान हो रहा है? बुराई करने से किसका नुकसान हो रहा है, ये बताइए। उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो रहा, आपका हो जा रहा, नुकसान हो जा रहा आपका, एंजॉय कर रहा वो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बड़े बड़े जो लोग हैं वो ऐसे ही स्ट्रगल करके नहीं आए हैं, ऐसे ही लेवल पे नहीं पहुँचे। उनको संघर्ष पे संघर्ष पे संघर्ष संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके एक लेवल पे पहुंच पाते हैं वो लोग। ये थोड़ा सा लाइफ को चेंज करिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करिए, गीता पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। इस चैनल पे भी बहुत सारी अच्छी बातें मैं बताती हूँ, उसको सुनते रहा करिए। मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आप पिछले वीडियोस जितने भी कर्मा और लाइफ वाले हैं उतना ही फॉलो कर लीजिए, बहुत है। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर मैं बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए सिंपल चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सिंपल तरीके से आप अपना ज़िंदगी जिए और आराम से अपना रहिए। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर from this channel to all the viewers. Just be positive and don't say any bad words to anyone. This will increase your negativity. It will decrease your positivity. आप अपने आप को खो देंगे। तो मैसेज बहुत क्लियर है, अपने आप को जानिए, पहचानिए, कंसंट्रेशन करिए, फोकस करिए, मेडिटेशन करिए सवेरे उठ करके 5 बजे। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करिए, समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए। बहुत बिजी शेड्यूल है मैं जानती हूँ, पर टेंशन बहुत है। कोरोना के टाइम पे लोगों को बहुत टेंशन है, लेकिन टेंशन होने से होगा क्या? सोल्यूशन है क्या वो टेंशन लेना? नहीं है। पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, आराम से ज़िंदगी काटिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं नेगेटिव सोचिए। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसीलिए मैं इस वक्त आपसे यही कहूँगी कि जस्ट बी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।